मैं पिछले शनिवार को मंत्री जी से मिलने के लिए गया था, उनके आवास पर ही गया था। बट अफसोस है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो स्वयं नहीं मिले। लेकिन उनके जो आप सचिव थे, जो निजी सचिव थे, वो लोग मौजूद थे। उनके साथ बैठ करके काफी मुद्दों पर, कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई और प्रमुखता से उसमें जो बहाली चल रही है उस पर भी चर्चा। और मुझे ये बड़ा बताते हुए काफी दुख भी है और कह लीजिए निराशा भी है कि जो 2 सप्ताह पहले, यानी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले, आप लोगों का आंदोलन शुरू होने से पहले जो तो रुख था उनका और जो अभी 2 दिन पहले रुख था, दोनों में काफी परिवर्तन आ चुका है। पहले उस समय ऐसा लग रहा था वो लोग दबाव में वो लोग, मतलब महसूस होता था कि स्पष्ट तौर पर दबाव में है। दबाव के कारण उन्होंने काउंसलिंग का डेट निकाला हुआ था और कह रहे थे, बार बार दबाव के कारण ही कह रहे हो कि हम जल्द से जल्द इस बहाली कंप्लीट कर लेंगे, जनवरी तक में हम लोग को उम्मीद है ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। लेकिन जो 2 दिन पहले मैं गया तो वहां पे मुझे ये समझ में आया, वो जो दबाव आंदोलन से पहले था, विधानसभा सत्र से पहले था, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो गया। अब वो दबाव महसूस कर नहीं रहे हैं। उनका मतलब वार्ता के क्रम में जब मैंने कहा कि सर बहुत आक्रोशित हैं, आंदोलन भी कर रहे थे और पुनः आंदोलन करेंगे भी, तो एक हंसी मजाक के लहजे में ही, टालने के लहजे में उन्होंने कह दिया कि अरे करने दीजिए आंदोलन, क्या होगा, आए बैठे 5 दिन चले गए अपना, फिर आएंगे, लेकिन जब जो प्रक्रिया है पूरा करेंगे तभी ना ज्वाइनिंग लेटर देंगे। यही पिछले बार जो था उन लोगों का रवैया कुछ और था। तो ये रवैये में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने का जो कारण यही है कि आंदोलन असमय समाप्त हो गया। मैंने टिप्पणी भी की थी, कई साथियों को नागवार भी गुजरी, बुरा भी लगा होगा। अब तो आप सभी हमारे ही भाई बंधु हैं, हम सभी शिक्षक हैं, हम तो अब ऑलरेडी मानते हैं कि आप अभ्यर्थी नहीं है, आप तो शिक्षक हैं। तो आप में से कई लोगों को बुरा भी लगा, नागवार भी गुजरा, लेकिन वो मेरी नाराजगी थी, मेरी भी झल्लाहट थी। मुझे भी बुरा लग रहा था कि भाई 2 सप्ताह पहले इन लोगों का रुख कुछ और था, आज रुख कुछ और है। और कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि उस समय आंदोलन का दबाव था, विधानसभा सत्र का दबाव था। अब ये दबाव हट गया और आंदोलन भी, जैसा मैंने कहा, असमय समाप्त हो। ये रुख में परिवर्तन, जैसे कि आपने यहाँ पर कहा है कि आंदोलन जो है वो असमय खत्म कर दिया गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जितने भी हमारे साथी हैं उनको जो परमिशन मिला था, वो 4 दिन का लगभग परमिशन शुरू से ही कहा जा रहा था कि उनको परमिशन दिया गया है। लेकिन लास्ट में जब वो देखने लगे कि इनका जो है वो संख्या बल वहां पर ज्यादा से ज्यादा होने लगी है, तो प्रशासन के द्वारा ही कहा गया कि अभी हम आप सभी को परमिशन नहीं दे सकते हैं और आप लोग यदि बिना परमिशन का यहाँ पर बैठते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सर, आपको ये भी पता होगा कि आंदोलन से पहले मैंने आपको लाइव लाया था अपने चैनल पे ही, और आपने बहुत ही शालीनता से एक शब्द कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि जो भी आप लोग मुझे आप ये बताइए कि यदि प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं आप सभी को परमिशन नहीं दे रहा हूं और यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको मैं गिरफ्तार कर लूंगा, तो इस स्थिति में क्या वहां पर बैठना ठीक था? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर कि आंदोलनों में गिरफ्तारियां होती रही हैं। हमारे भी आंदोलन में जब शिक्षकों का आंदोलन चलता उसमें भी 6-7 हमारे नेतृत्वकर्ता साथी गिरफ्तार हुए थे। और जब अभ्यर्थियों का हम लोग आंदोलन कर रहे थे 2013-14 में, उस समय भी गिरफ्तारियां हुई। तो गिरफ्तार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारियां तो होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है, प्रतीकात्मक प्रतिरोध है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम भी आपकी बात नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से भी गिरफ्तारियां दी जाती है और कई बार तो जेल भरो आंदोलन भी होता है। 2015 में हड़ताल के दौरान शिक्षकों का एक जेल भरो आंदोलन है। तो ये मतलब जेल जाना और गिरफ्तार होना ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, होना चाहिए। अगर नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी था। आप कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ बैठने में सिर्फ मतलब परमिशन की बात ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक सप्ताह ज्यादा बैठ पाने में बहुत सा समस्या आने लगता है। जो अभ्यर्थीगण है, जो भी आंदोलनकारी होते हुए घर जाने लगते हैं, घर से दबाव होता है, महिलाओं को विशेष दिक्कत होने लगती है। तो इसको आंदोलन का प्रारूप बदलना होता है। तो पिछले साल जब हमारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, डीटी शिक्षकों का, तो हमने 13 तारीख को महामुंडन कार्यक्रम किया और उसी दिन संयोग से हम लोग इधर कार्यक्रम कर ही रहे थे, उधर मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। तो हमने क्या किया, हम तो भाई कुछ कर नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। तो हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया।
हमने पत्र लिखना शुरू करा दिया, सारे जगह से पत्र लिख लिख करके भेजे जाने लगे। हमने सोशल मीडिया पे डीपी, आप अपना प्रोफाइल पिक चेंज करते हैं, वहां पे इस तरह का प्लेकार्ड्स लेकर के, हाथ में तख्ती लेकर के फोटो पोस्ट करते हैं। इस तरह के आंदोलनों का रुख हमने जब लॉकडाउन लग गया उस दौरान की बात करें तो उस तरफ रुख ले लिया। खैर लॉकडाउन था, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोगों का आंदोलन विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज था। और जब सेंट्रलाइज आंदोलन के लिए आपको अनुमति नहीं मिलती है तब आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए आंदोलन। आपको पटना में बैठने की परमिशन नहीं मिल रही, ऐसा थोड़ी कि किसी जिले में परमिशन नहीं मिलेगी, हर जिले में परमिशन मिलेगी। जिले में लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हमारे मन में तो एक बहुत अच्छा सुझाव है, आप सब लोग इस पर विचार करें, अच्छा लगे तो इसको जरूर करें। और ये सुझाव मेरे निजी अनुभव से ही है कि जब मैंने अप्रैल के अंत में लगभग ज्वाइन किया था 2013 में, तो उस समय 1 महीने तक हमें स्कूल अलॉट नहीं हुआ था और उसके तुरंत बाद फिर गर्मी छुट्टी भी शुरू हो गई थी। तो उस दौरान हम लोगों ने जाकर के मुंगेर के सदर प्रखंड के जो बीआरसी है, जो प्रखंड कार्यालय है, वहां पे जाकर के योगदान दिया था। और वहां योगदान देकर के हम लोग डेली वहीं पे हाजिरी बनाते थे, 2-3 बजे तक अपना बैठते थे, फिर सब लोग वहां से घर अपने चले जाते, हमारी हाजिरी वहीं बनती थी। तो इस बार आधिकारिक रूप से तो ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन आंदोलन के ही एक तौर तरीके का स्वरूप को हम लोग इसको बना दें कि हम जितने भी नवनियोजित शिक्षक हैं, हम लोग जाकर के अपने अपने प्रखंड के बीआरसी में बैठेंगे। और अगर मान लीजिए जिला बहुत बड़ा है और तुरंत से सभी प्रखंड पर लोग नहीं जुट पाएंगे, तो जिले में एक जगह पहले कहीं बैठना शुरू करें, चाहे वो नगर का क्षेत्र हो या सदर का क्षेत्र हो, वहां पर बैठना शुरू करें। फिर जब लोग जुटने लग जाए तो उसको विकेंद्रीकृत करके पूरे जिले में 3, 4, 5 सुविधा अनुसार जो है केंद्र तय कर दिया जाए, लेकिन वो केंद्र बीआरसी हो। बीआरसी होता है प्रखंड संसाधन केंद्र। ये बहुत सामान्य तौर पर हर जिले में पता करेंगे तो हर प्रखंड में एक बीआरसी होता है, जहां पे की बीओ बैठते, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं, उनका कार्यालय भी वही होता है। और जो भी जैसे कि पुस्तकें आती हैं या और तरह के जो भी योजनाओं का संचालन होता है उसी केंद्र से होता है। और वहां पे आप जाके बैठ सकते हैं। वहां पे बैठ इसलिए सकते हैं क्योंकि वहां पे बैठने के लिए काफी जगह होती है, मैदान होता है, लगभग एक विद्यालय के ही प्रांगण जैसा होता है, कई जगह तो विद्यालय में ही संचालित होता है, वहां पे ग्राउंड होता है। आप आराम से 2-3 दरी ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, वहां पर बैठिए, अटेंडेंस बनाइए और लोकल अखबारों में ये प्रकाशित कराइए कि देखिए हम लोग शिक्षक का काउंसलिंग करा लिए हैं। ये नहीं, हम कोई गैर कानूनी, कोई असंवैधानिक काम भी नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का नारेबाजी कर रहे, कुछ नहीं करेंगे। हम बस बीआरसी में जाएंगे, बैठेंगे, एक शिक्षक उपस्थिति पंजी होता है, रजिस्टर होता है, वो मार्केट में 10-15 रुपए मिलता है, वो ले लेंगे और वो हाजिरी बना करके डेली जो है हम लोग प्रतीकात्मक तौर पर डेली एक प्रतिवेदन वहां पर रिसीव करा देंगे। देखिए हम लोग इतने लोग आए थे और इतने लोग यहाँ पर इतने बजे से इतने तक बैठे, ये रजिस्टर है। ये काम आप करेंगे तो क्या होगा, आपका आंदोलन डिसेंट्रलाइज होगा और उसका प्रभाव ज्यादा होगा। प्रभाव ज्यादा कैसे होगा कि जब आप ये विभिन्न जिलों में आंदोलन करेंगे तो हर जिले के अखबार में ये बात छपेगी, आम जन तक ये बात जाएगी, आम लोगों तक ये बात जाएगी, हर जिले में